ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस साइड उमंग गुप्ता। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमटी स्टार्स। देखिए, आज के हम इस लेक्चर नंबर 3 में इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टाइल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो कल तक हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था राइजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर टर्शरी एक्टिविटीज़, राइट। क्यों टर्शरी एक्टिविटीज़ की लाइक सर्विसेज सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। सो आज हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टाइल। जितने भी पीपल एम्प्लॉयड हैं वो डिफरेंट स्टाइल में हैं, राइट। सो फॉलोइंग आर द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। कुछ पैटर्न समझेंगे जो फॉलो किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Although the share of the primary sector in GDP of the country just 20%, but after 65 year of independence it still employ more than 50% of the population. तो देखिए, पहले 20%, 65 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब से हम इंडिपेंडेंस हुए 65 ईयर हो गए, तब से 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉय हो चुके हैं। बट अगर पहले की बात करें तो पहले के कंपैरेटिवली लो था, राइट, प्राइमरी सेक्टर्स का जीडीपी में, राइट। तो आपको समझ आ रहा होगा, एम्प्लॉयड पीपल्स पहले कम होते थे, लेकिन लास्ट 65 ईयर से 50% मोर देन हो चुके हैं। मतलब 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एम्प्लॉयड हो चुकी है। सो दी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब टू इनेबल अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दिस सेक्टर। कई बार सेकेंडरी टर्शरी क्रिएट नहीं कर पाती है इनफ जॉब, जिससे कि लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है एग्रीकल्चर से इन सेक्टर्स में, राइट। हो सकता है सेकेंडरी टर्शरी में नहीं हो सके, लेकिन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर में लोग काम ना कर पा रहे हो, या फिर उसमें कर रहे हो उसमें ना कर रहे हो, तो सेक्टर्स को चेंज करना पड़ जाता है कई बार लोगों को। तो ये स्टाइल था डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल्स का, राइट। सो यहाँ पे आपको सिंपल एक ही चीज़ समझना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो वर्किंग कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड ना हो, आप अपना सेक्टर्स ही चेंज कर दो, बट यूजुअली ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपको समझने के लिए कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट अप ओनली 3 टाइम। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट 3 बार ही गई है। सो द एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज ओनली वेंट अप बाय 5 टाइम। सर्विसेज में 5 टाइम एंड इंडस्ट्रियल में 3 टाइम। सो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, अंडरलाइन कर लेना गाइज, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वेंट अप ओनली 3 टाइम, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ओनली वेंट अप बाय 5 टाइम। मैनी ऑफ दी वर्कमैन इन प्राइमरी सेक्टर, कई ज़्यादा जो वर्कमैन हैं आर अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब जितने भी लोग प्राइमरी सेक्टर्स के वर्कमैन हैं, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड है या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को इन शॉर्ट हम यही कहते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में 10 लोग हैं, तो 10 ही लोग एक ही काम में लगे हैं, स्किल नहीं बढ़ा रहे हैं, अदर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम अच्छा समझेंगे। सो डिसगाइज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अकर इन अर्बन एरिया। ज़्यादातर जो है अर्बन एरियाज़ में देर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स लाइक प्लम्बर, पेंटर्स, रिपेयर वर्कर्स, ऑड जॉब क्राफ्ट्समैन, कारपेंटर्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट इन दी टाउन एंड सिटी। ये लोग डेली एम्प्लॉयमेंट सर्च करते हैं शहर में या फिर किसी टाउन में, राइट। कि कभी भी आप चले जाओ शहर में, अल्टीमेटली क्या होता है, प्लम्बर्स फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो, तो डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो अब ये तो हमने देखा कि डिफरेंट स्टाइल में एम्प्लॉयमेंट क्या था। अब हम देखेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलो। क्या तरीका है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर। अगर मैं टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल मेजर करूं तो टेक्निकल फैसिलिटीज़ लाइक इरीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स, अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स of agriculture increases the productivity of arable land and increase the requirement of human force in agriculture। तो टेक्निकली आपने अपने आप को अपडेट करना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ाना होगा। सो मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अब क्लासेस दिस ईयर से यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए, तो मैंने अपने आप को, अपने वर्जन को अपडेट किया। डिजिटलाइज भी करेंगे आगे चल के, और भी अच्छा करेंगे, पैनल वगैरह से क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, बट एक ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आना चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप में बहुत से चेंजेस आ जाने चाहिए और वर्किंग में तो ऑब्वियस आने ही चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाइक मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी एंड अदर
processing units in the nearby urban area would increase employment of the farmer in other sectors. आसपास के जितने भी फार्मर्स हैं अदर सेक्टर्स में एनरोल्ड हो जाएं, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए मार्केट का, बहुत सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अदर प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए. देखिए आपको सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आप टेक्निकली और इंस्टीट्यूशनली अगर आपको बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट तो ये चीज़ें तो चाहिए होंगी. इट्स अ कंपलसरी, राइट. सो प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर, कैसे अलाइड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, तो देर इज़ अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एज मोर देन 60% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट. 60% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होने चाहिए इन चीज़ों में. फार्मर शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक पिसीकल्चर, जैसे फिशिंग फार्मिंग, फिश फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर जैसे जहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की फार्मिंग होती है, एनिमल रियरिंग फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट, बी कीपिंग, हनी अलॉन्ग विद दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो अगर आपने अलाइड एग्रीकल्चर को लाइक फार्मिंग बेसिस पे प्रमोट करना है, इनको बढ़ाना ही होगा, प्रमोशन देनी होगी इनमें, तभी आप मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ज़्यादा रोजगार आप जब ना दे पाएंगे जब आपके पास टेक्निक्स होंगी अकॉर्डिंग टू टाइम, मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, राइट. सो फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट. तो देखिए लोन वगैरह भी होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि छोटे लेवल पे लोग लोन ले लेते हैं, स्मॉल फार्मर, वो किससे लेते हैं, बहुत सारे जरिए होते हैं. मोस्ट फार्मर डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. मोस्टली फार्मर्स जो डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, लाइक रिलेटिव्स, या तो अपने रिश्तेदारों से लेंगे या अपने फ्रेंड्स से या ट्रेडर्स से, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा. वो अपना पैसा लेके उधार लेके काम चला लेते हैं, कर्ज लेके, राइट. तो स्मॉल स्केल लेवल पे ऐसे ही काम चलता है. बट हु चार्ज इन वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. कई बार ऐसा होता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगा दिया जाता है. सो सेटिंग ऑफ कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स चीपर रेट्स विल हेल्प देम. तो देखिए पहले क्या होता था, लोग फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से एंड ऑल मनी लेंडर से पैसे उधार ले लेते थे. सो वो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई चार्ज करते थे. अल्टीमेटली देखो टेक्नोलॉजी आ गई, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है, बैंक्स वगैरह लोन प्रोवाइड कर देती है टू फार्मर्स, किसानों को, और कम से कम चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिससे उनकी हेल्प हो जाती है, विल हेल्प देम, राइट. सो बाय प्रमोटिंग कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल सेमी रूरल एरिया विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसा हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, क्योंकि उनकी मदद तो हो जाती है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी मात्रा में लोगों को. फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप राइस एंड दाल मिल, राइस की और दाल की मिल सेट करनी है, सो दैट सम फार्मर कैन वर्क इन दोज मिल. तो कुछ फार्मर को इस मिल में काम करना होगा. ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, FPI की ओपनिंग कैन बी सेटअप फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, राइस, व्हीट एंड फ्रूट्स. किसी भी चीज़ का सेटअप करना है, अगर हायर लेवल पे लेके जाना है, तो स्मॉल लेवल से तो स्टार्टिंग होती है, राइट. तो आप कहना मतलब हम कह ये रहे हैं कि कैसे हम मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें, ये सारी चीज़ चाहिए होती हैं, राइट. तो ऐसा होता है कि एंशियंट टाइम पे कम टेक्नोलॉजी थी, लोग ज़्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देते थे हाई. तो देखिए इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म, इनमें भी इम्प्रूवमेंट आनी कंपलसरी है, ये तो मैंडेटरी पार्ट है. सो टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन इन दी विलेजेस, एडिशनल जॉब्स विल बी क्रिएटेड मोर. ये सारी चीज़ें जो लाइक विलेजेस में भी होनी चाहिए, नॉर्मली हर जगह होनी चाहिए, जिससे ज़्यादातर जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके. स्कूल्स हैव टू बी ओपनड, स्कूल्स भी होने चाहिए. अल्टीमेटली मोस्टली रूरल एरिया आपने देखे हो जहाँ स्कूल भी बहुत नामात्र के हैं, नॉमिनल. It has been observed that many region could be developed as tourist places which will generate more employment. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डेवलप्ड कंट्री में क्या कहते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, जब भी टूरिस्ट लोग जा रहे हैं या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस है विच विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो उनसे ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लिविंग देयर. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री के तो क्या ही कहने, बिकॉज डेवलप्ड है वो. सो टूरिज़्म हैज़ दी पोटेंशियल टू जनरेट 35 लाख जॉब्स एवरी ईयर. टूरिज़्म से मतलब लगभग पोटेंशियलिटी, संभावना हो जाती है 35 लाख जॉब्स क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हर साल. तो फैक्टर ज़्यादातर 35 लाख जॉब का एग्जांपल अच्छा है, टूरिज़्म है. पोटेंशियल मतलब संभावना हो जाती है, राइट. तो आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 में यही रहेगा. कल हम फिर मिलेंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और कोशिश हमारी कल रहेगी कि पूरी तरीके से हम चैप्टर ख़त्म करें, कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं. थैंक यू सो मच.